ये कहानी शुरू होती है एक मजबूत जुमले से, दूर होने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें नज़र आता है कि कभी कभी फासले नहीं बल्कि लोगों के फैसले रिश्ते तोड़ देते हैं। मरकज़ी कहानी क्या है? इस ड्रामे में 3 अहम किरदार हैं, ज़रार, मेक और फरयाल। ज़रार और मेक एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन अचानक मेक ज़रार की ज़िंदगी से चली जाती है बग़ैर किसी वजह के। दूसरी तरफ ज़रार की मंगनी फरयाल से हो जाती है, जो बाज़ाहिर एक समझदार और परफेक्ट लड़की लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। असल क्या है? कहानी का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ये इंकशाफ होता है कि फरयाल ने ज़रार को हासिल करने के लिए साजिश की। उसने मेक को ज़रार से दूर करने के लिए झूठ और जज्बाती खेल खेला, यहाँ तक कि मेक को खामोशी से रिश्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ से कहानी एक सादा लव स्टोरी से बदलकर साजिश और सच की जंग बन जाती है। ज़रार की कन्फ्यूज़न। ज़रार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ एक तरफ उसकी सच्ची मोहब्बत मेक और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी फरयाल। वो खुद से सवाल करता है, क्या मोहब्बत ज़्यादा अहम है या मजबूरी? जेनिया का किरदार असल गेम चेंजर्स। जेनिया इस कहानी की सबसे ख़तरनाक और ज़हन किरदार है। वो न सिर्फ हालात को अपने हक़ में मोड़ती है बल्कि फरयाल की हकीकत सामने लाती है, ज़रार को सच दिखाती है और पूरे खेल का रुख बदल देती है। ड्रामे का सबसे इमोशनल सीन जब ज़रार को फरयाल की डायरी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी मोहब्बत के साथ धोखा हुआ है। ये लम्हा पूरे ड्रामे का सबसे ताकतवर सीन है। मेक की खामोशी कुर्बानी। मेक वो किरदार है जो चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती है। वो मोहब्बत के लिए खुद को कुर्बान कर देती है और यही चीज़ उस सबसे मजबूत बनाती है। पैगाम। यह ड्रामा हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। झूठ और साजिश वक्ती जीत सकते हैं, लेकिन आखिर में सच सामने आता है। रिश्तों में सबसे अहम चीज़ एतमाद है। यह ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सबक है, मोहब्बत, सब्र और सच्चाई का। अगर आपको ऐसा कहानियाँ पसंद है जिनमें मोहब्बत हो, जज्बात हो और ज़बरदस्त ट्विस्ट हो, तो यह ड्रामा आपको आखिर तक बांध के रखेगा। कमेंट में बताएं आपके ख्याल में ज़रार किसके साथ होना चाहिए, मेक या फरयाल। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।